अस्सलाम वालेकुम। पहली बाग में हमने जिक्र किया था कि मखरज किसे कहते हैं, तो इसका बोल दिया कि मखरज मालूम करने का मखरज किसे कहते हैं। हरफ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। अखर जे निकले जी जगह के मखरज चेता। दूसरा सवाल था कि मखरज मालूम करने का तरीका क्या है। मखरज मालूम करने का तरीका ये है कि जब किसी का मखरज मालूम करना हो तो सबसे पहले उस हरफ को क्या करेंगे, साकिन करेंगे। और उससे पहले कोई भी हरफ मुतहर्रिका, ज़बर पेश ज़ेर पेश वाला मुतहर्रिका लगा देंगे और फिर पढ़ेंगे। मसलन मिसाल के तौर पे खा को हमने क्या किया, साकिन किया, इसके माकबल क्या किया, हमजा मफ्तुआ लगा दिया, हरकत वाला। तो अब फिर इसको पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, अख। जहां जहां पर आवाज रुक गई वो समझ लो हरफे उसका मखरज है, उसका मखरज है। जैसे अख, देखो कहाँ रुकी, अख। एंड आखिरी जो अपना हल्का है उसके आखिर में ये है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने लिख लिया होगा हरफ के क्या है मखरज मालूम करने का तरीका। हाँ, जवाब क्या है, जवाब ये रहा। जवाब जब किसी हर्फ का मखरज मालूम करना हो तो उसको, उस हर्फ को, उसको पहले साकिन करते हैं। क्या करते हैं, साकिन करें। हाँ, फिर उसके पहले लिखे, माँ कबल लिखे, पहले कोई हरफ मुतहर्रिका लगा दें। मसलन ये है खा, ये है खा, ये साकिन, इससे पहले हमजा लगा दी, वो भी कौन सा, मुतहर्रिका। फिर इसको पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, अख, जहां भी हर्फ रुक गया वो इसका मखरज है। समझ में। अब तीसरा सवाल, क्या तीसरा सवाल हो गया ये, दूसरा, तीसरा। अब तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल आसान रहेगा, आपको समझ में आता जाए जी। आप बोलते जाए। हाँ, इसके बाद हरकत किसे कहते हैं, क्या हरकत किसे कहते हैं। मैंने आपको बोल दिया कि हरकत ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं। हाँ, और तनवीन किससे कहते हैं, तो तनवीन का मैंने बोल दिया था हाँ कि दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को कहते हैं। हाँ, और जज़म किससे कहते हैं, जज़म इस ऐसी शक्ल को कहते हैं, अलामत को कहते हैं जज़म। और शद किससे कहते हैं, इसको कहते हैं हाँ तशदीद या शद। और जिस हरफ पर ज़बर आए, और ज़बर को अरबी में क्या कहते हैं, ज़बर को अरबी में फतहा कहते हैं, और ज़ेर को अरबी में कसरा कहते हैं, और पेश को अरबी में दम्मा कहते हैं, ज़म्मा या दम्मा। हाँ, दो ज़बर दो ज़ेर पेश, ये तनवीन है। हाँ, और अरबी में क्या कहेंगे, तनवीन ही कहेंगे, अरबी में भी तनवीन कहेंगे। दो ज़बर, उर्दू में दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, और अरबी में तनवीन कहेंगे। और अरबी में इनको क्या कहते हैं, तीनों को अरबी में इन तीनों को तनवीन ही कहते हैं। हाँ, तनवीन कहते हैं। और जिस हरफ पर ये हो तो उसको मुनव्वन कहेंगे। क्या, मुनव्वन कहेंगे। हाँ, इसको जिस हरफ, ये जज़म है, जिस हरफ पर ये अगर आ जाए साकिन तो क्या कहेंगे, वो साकिन हो जाएगा, साकिन है। हाँ, और जिस हरफ पर ये अलामत आ जाए उसे मुशद्दद
कहेंगे, क्या मुशद्दद। ये है शब्द, जिस हरफ पर आ जाए उसे मुशद्दद कहेंगे। समझ में आया? हाँ, ये हो गया। इसके बाद मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया था ये चीजें। इसके बाद इंशाल्लाह आज ये चैप्टर है अपना पूरा ही कर दें। मैं इसके बाद मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि हमजा और अलिफ में क्या फर्क है। हमजा और अलिफ में, हाँ, हमजा और अलिफ में क्या फर्क है। तो हमजा अलिफ में फर्क ये है कि हमजा जो है, हमजा दोनों की शक्ल ऐसी ही होती है, दोनों की शक्ल ये भी हमजा है, ये भी हमजा है, हाँ। और इसको अलिफ कब कहेंगे, इसको अलिफ कब कहेंगे और इसको हमजा कब कहेंगे, वो जब फर्क क्या है? हाँ, जिस पर जबर हो, जेर हो, पेश हो, दो जबर हो, दो जेर हो, दो पेश हो, तो ये हमजा होगा। समझ में? और इसकी अलामत है, इसकी अलामत भी बोलता हूँ, इसकी भी अलामत बोलता हूँ। और ये इस पर कोई हरकत नहीं आती, न जबर आता है, न जेर आती है, न पेश आती है। समझे? इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल अकबर, क्या? हाँ, अकबर, ये हमजा है, क्यों कि अलिफ पर जबर है, अकबर, और इस पर जबर जेर पेश कुछ नहीं आता। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल है काल, क्या? काल। ये जो है बीच में काफ के बाद का, ये जो है ये अलिफ है। समझे? और दूसरी मिसाल इसके और वजाहत के लिए, ये अलिफ कभी लफ्ज से पहले कभी नहीं आता, यहाँ नहीं आता। अगर यहाँ होगा तो समझ लो वो हमजा है। ये हरफ के पहले नहीं आता, लफ्ज जो होता है उससे पहले नहीं आता, बाद में ही आता है। समझ में? इसकी पहचान करा दी। हाँ, और भी इसकी बहुत सी पहचान है। इसकी एक पहचान ये भी है कि अलिफ है ना, वो बगैर झटके के अदा होता है अलिफ, और हमजा वो झटके के साथ अदा होता है। हाँ, ये भी एक। और माँ कबल का मैंने बोला था, माँ कबल यानी उससे पहले, माँ बाद यानी उसके बाद। हाँ, इसके बाद अस्माए हुरूफ है। ये मैंने आपके सामने बोला था कि उरूफ मनकूता किसे कहते हैं, उरूफ गैर मनकूता किसे कहते हैं। हाँ, तो यानी जिस हरफ पर नुक्ते हो उसे मनकूता कहते हैं। गैर मनकूता किसे कहते हैं? जिस पर कोई हरकत न हो। हाँ, तो जीम है, जाल है, जे है, ये सब मनकूता है। और गैर मनकूता क्या है? गैर मनकूता यानी जिस पर कोई जबर जेर पेश वगैरह न हो। हाँ, समझ में? दाल ये आसान हो गया आपके लिए। हाँ, इसमें और मिसालें थी और मगर इतना समझ लें आप। फिर उसकी और एक नुक्ता हो उससे क्या कहते हैं, दो नुक्ता हो उससे क्या कहते हैं, वो बाद में मैंने आपके सामने समझा दिया। उर्फ मद्दा कितने और कौन कौन से हैं, ये खास करके मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया था। हर्फ उर्फ मद्दा कौन कौन से हैं? तो उर्फ मद्दा 3 है, एक अलिफ, दूसरा या, और तीसरा वाव। हाँ, ये वोवेल्स भी अगर समझ लें उर्दू में तो यही है वोवेल्स। अगर उर्दू में समझे आप तो यही है उर्दू में। हाँ, मगर ये अरबी की बात हो रही है, ये उर्फ मद्दा है। मगर उर्फ मद्दा कब कहा जाएगा? ये उरूफ उस वक्त मद्दा होंगे जब इनके मुआफिक, ये पहले तो साकिन होंगे, समझ लो, ये दो तो साकिन होंगे, ये तो इस पर साकिन भी नहीं आता। समझे? हरकत नहीं आती इस पर, अलिफ पे हरकत नहीं आती। जैसे काल मैंने आप मिसाल दी थी, तो ये पहले दो हरफ हैं जो ये पहले साकिन होंगे, और इनके मुआफिक ये तीनों मद्दा कब कहा जाएंगे? यानी एक अलिफ के बराबर कब पढ़ा जाएगा? यानी एक अलिफ के बराबर, यानी एक हरकत के बराबर। कौल, काल, अलीम। दो उंगलियों को आहिस्ता दरमियानी हालत में मिलाएं या मिली हुई को खोलें। कितनी देर लगती है? इतनी उस हरफे मद्दा में देर लगनी चाहिए, तो ही वो हरफ सही पढ़ा जाएगा, नहीं तो मद्दा के साथ नहीं पढ़ा जाएगा। हाँ, वो मकरूह है पढ़ना, हाँ, जायज नहीं। तो ये पहले तो दोनों साकिन होंगे, और इसके मुआफिक यानी अलिफ है ना, अलिफ इसके माकबल क्या होगा? जबर होगा। जैसे मिसाल देता हूं, क्या? काल, तो अलिफ है ये,
इसके माकबल क्या है? मफ्तूह, जबर है, तो ये मद्दा होगा, वरना नहीं वो मद्दा होगा। और इसकी मिसाल करीबुन, क्या? ये या साकिन है, करीबुन, क्या? या साकिन है, माकबल क्या है? जेर, तो मद्दा होगा। अब वाव है, वाव है, वाव की कैसी कौन सी मिसाल लेंगे? युमिनून, क्या? युमिनून, है ना? यु, ये हमजा आ गया, यु झटके के साथ अदा हुआ, यु में नून, नून ये वाव है साकिन है, माकबल क्या है? मजमूम, पेश वाला, यु में नून। समझ में? ये अलिफ की मिसाल, ये या की मिसाल, और ये वाव की मिसाल। समझ में आए? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से समझ में आए। ये लिख लो, ये मिसालें सिर्फ लिख लो, ये बातें, ये पूरा चैप्टर आ गया है, मगर सिर्फ मिसालें लिख लो, आपके जहन में बहुत सी चीजें आ जाएगी। उर्फ मद्दा कितने, अगर आपको सवाल में भी कहा जाएगा तो उर्फ मद्दा 3 है। दूसरा सवाल ये होगा कि उर्फ मद्दा कब मद्दा कहा जाएगा? तो उर्फ मद्दा ये जब साकिन हो, तीनों नहीं बल्कि 2 खास करके साकिन हो, और इसके माकबल क्या होगा? इसके मुआफिक हरकत होगी। जैसे काल, करीबुन और युमिनून, काल करीबुन युमिनून वगैरह। और दूसरे होते हैं हुरूफे लीन, क्या? हुरूफे लीन। तो हुरूफे लीन जो है, हुरूफे लीन ये 2 है। कौन कौन से? हुरूफे लीन 2 है, यही है इनको। ये 3 सवाल में आ गए। कौन सा पहला सवाल कि हुरूफे मद्दा कितने हैं? तो आप जवाब क्या लिखेंगे? हुरूफे मद्दा 3 है। कौन कौन से? वाव, अलिफ, या। ये कब मद्दा पड़े जाएंगे? जब इनके मुआफिक हरकत हो, यानी ये साकिन हो 2, और ये खाली हरकत होगा अलिफ, और इसके मुआकबल यानी इसके मुआफिक हरकत होगी। यानी अलिफ चाहता है इससे पहले जबर हो, ये क्या चाहता है? इससे पहले साकिन खुद हो और इससे पहले जेर हो। और वाव क्या चाहता है? खुद साकिन हो और इसके माकबल क्या हो? पेश हो। इसके माकबल देखो, पेश ऐसा ही होता है, इस जैसा पेश। और या ये नीचे जाता है, इसके नीचे नुक्ते भी होते हैं, तो ये नीचे जाए। ये अलिफ ऐसे खड़ा है तो इसको ऐसे कर दो, ऐसे खड़ा था इसको ऐसे कर दो। समझ में? और हुरूफे लीन, क्या? हुरूफे लीन कितने हैं? हुरूफे लीन कितने हैं? तो हुरूफे लीन 2 हैं। कितने? हुरूफे लीन कितने हैं? 2। कौन कौन से? यही, ये हुरूफे लीन की तारीफ क्या है? उसकी तारीफ क्या थी हुरूफ मद्दा की? कि एक अलिफ के बराबर खींचना है। क़ाल क़रीबुन युमिनून, है ना? अब इसकी मिसाल क्या है? ये कौन से हुरूफ है? अगर सवाल कहा जाए, सवाल हो जाए तो कौन सा सवाल होगा? सवाल ये होगा कि हुरूफे लीन, हुरूफे लीन कितने हैं? 2। तो हुरूफे लीन कितने हैं? तो हुरूफे लीन 2 हैं। कौन कौन से? तो वाव और या, वाव और या। और ये कैसे पढ़े जाएंगे? ये नरमी की हालत में पढ़े जाएंगे। क्या? नरम, यानी लीन किसको कहते हैं? नरमी को। तो ये नरम कब होंगे? इन दोनों के माकबल कोई भी हरफ होगा वो जबर वाला होगा तब। समझे? जैसे खौफ, क्या? खौफ। और दूसरे की मिसाल रईब, क्या? रईब, ये या की मिसाल और ये वाव की मिसाल, है ना? खौफ और रईब, समझ में? रईब, रईब, समझ में? हो गया। और अब अलिफ मद्दियतु सगीरा, अलिफ या मद्दियतु सगीरा और या मद्दियतु सगीरा, पता है ना? वो तो नज़ाइर उर्फ जिसको बोलते हैं, नजर आने वाले। कौन से? वाव, अलिफ और या। तो इनका भी हरकत वही है, खड़ा जबर जिसमें बोलते हैं, खड़ा जबर, खड़ी जेर, और उल्टा पेश। ये काम अलिफ का करता है, ये अलिफ का काम करता है, और खड़ी जेर है ये या का काम करता है, उल्टा पेश ये वाव का काम करता है।
समझ में है? काम ये, इनका नाम अलग है, नाम अलग है मगर काम एक ही है। समझ में? इसको ज्यादा बहस करने की जरूरत इसमें नहीं है। समझ में? वही है। फिर उर्फे हल्की कितने हैं? उर्फे हल्की मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया था कि उर्फे हल्की 6 है, वो तो बिल्कुल आसान है। हाँ, तो ये नून साकिन और नून तनवीन की यानी उर्फे हल्की, नून साकिन और नून तनवीन के कितने कायदे हैं? बोला था ना मैंने, नून साकिन और नून तनवीन के कितने कायदे हैं? दो नहीं है, कितने कायदे हैं? तीन कहाँ है? हुरूफे कायदे माना कायदा ही वो बोलेंगे, कानून, लॉ। और उसके कायदा क्या है? नून साकिन और नून तनवीन। जो ये नून साकिन है, ये नून साकिन है, जब कहीं भी नून साकिन आएगी या नून तनवीन आएगी, ये नून तनवीन है, ये नून तनवीन है, इनके कायदे क्या हैं? इनके 4 कायदे हैं। कितने कायदे हैं? 4। पहला कायदा कौन सा है? 4 कायदे। पहला कायदा है इजहार। क्या याद है? इजहार, इकलाब। आ गए ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इदगाम। इजहार। क्या? इजहार। हाँ। दूसरा क्या है? इकलाब। इकलाब। दूसरा क्या है? इकलाब। इकलाब। क्या? इकलाब, इदगाम। हाँ, दूसरा है इदगाम है। दूसरा इदगाम। हाँ, चलो दूसरा इदगाम लिखते हैं। इदगाम, इदगाम। और तीसरा क्या है? तीसरा है इकलाब। इकलाब। चौथा इकफा। हाँ, और चौथा क्या है? इकफा। इख्फा। हाँ, इजहार, इकलाब, इदगाम, इकलाब और इकफा। इकलाब, इकलाब और चौथा क्या है? इकफा। इख्फा। माशाअल्लाह, इख्फा। समझ में? हाँ, तो ये किन के कायदे हैं? नून साकिन और नून तनवीन। ये भी नून ही है। ये कोई नहीं समझे कि नून नहीं है। हाँ, जैसे मैंने वो खा जबर की मिसाल दी, इसी तरह है, ये भी नून ही है, एक तरह की नून ही है। नून इसलिए तो नूने तनवीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नूने तनवीन। ये नूने तनवीन है और ये नून है। ये नजर आने वाली है, ये नजर नहीं आती। समझे? ये 2 जबर 2 से 2, मगर देखना पढ़ने में ऐसे ही आते हैं। देखो आप सुन लो, नून है, ये नून। तो नून 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 जबर क्या होगा? नून जबर क्या होगा? नन। और नून 2 जबर नन। क्या है? नन। नन है ना? तो ये एक ही तरह के समझ लो। उसमें नून आता है, इसमें 2 जबर। हाँ, तो ये 2 जबर 2 से 2 पेशा एक तरह की नून ही है, समझ लो इसको। समझे? नून ही है, मगर ये हर्फ के इसमें फर्क इतना है कि ये हमेशा आखिर में आती है, ये बीच में भी आती है, कभी कभी ये आखिर में आती है, हमेशा लफ्ज के आखिर में, लफ्ज के आखिर में। इनका तो इनके सब कायदे मैंने आपके सामने अर्ज कर दिए थे, पता है? सबके कायदे बता दिए थे। कौन कौन से? इजार के कायदे कितने? इजार के कितने हरूफ हैं? इजहार के और हरूफ हल्की वही है। हाँ, कौन से? इजहार वाले हैं, हमजा हा, ऐन हा, फिर गैन खा। हाँ, गैन खा। 3 है, लेकिन हाँ, वैसे 3 है ना? क्या? मखरज 3 है। मखरज 3 है। मखरज 3 है। देखो ये मखरज है, मखरज कितने हुए? 3 खाने हुए। खाने कितने हुए? 3। निकलने की जगह, ये बीच वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा है। हाँ, ऐसे लिखते चल। 3, एक है हमजा हा, ये फिर है ऐन हा, ऐन हा, फिर है गैन खा, गैन और खा। समझ में? हाँ, तो ये हो गया समझ में।
तो नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई भी हर्फ आएगा तो इजहार होगा। इजहार का माना क्या है? इजहार का माना ये है कि जो हरफ का मखरज है उसी हरफ यानी उसी अंदाज में निकालना आवाज, यानी नाक में आवाज नहीं ले जाने का। किसकी? तनवीन की। यानी ये जब आती है ना ये नून आती है या तनवीन आती है। तनवीन जब दो जबर वाली, दो जेर किसी हरफ पर या दो पेश आता है तो नाक में आवाज जाती है, वगैरह वगैरह नाक में जाती है। मगर इनके बाद, इन सब के बाद अगर हमजा आ जाए, हा आ जाए, ऐन आ जाए, हा आ जाए, गैन आ जाए, खा आ जाए तो नाक में आवाज नहीं ले जाना, जो आवाज है उसकी वही बोल देना। ये है क्या है? हुरूफ इजहार। ये क्या है? इजहार का माना है। क्या है? इजहार का माना। इसके बाद हुरूफ हल्की का मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया कि हुरूफ हल्की कितने हैं? हुरूफ हल्की कितने हैं? हुरूफ हल्की 6 हैं। हमजा हाफिर है, अभी लिखा है, देखो ये पढ़े, हमजा है हाफिर, गैन खा। हाँ, फिर है दूसरा क्या है? इख्फा का ले लेते हैं। दूसरा इख्फा का ले लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा वही इसके दूसरे नंबर पे वही हुरूफ है। हाँ 15 है। हाँ 15 है, माशाल्लाह। कितने हैं? 15 है। तो 15 में से कौन से हुरूफ इख्फा? इसकी यानी इसका तो अपना तारीफ पढ़ ली, इसकी अभी तारीफ पढ़ी, मगर अब इसकी तारीफ क्या है? पहले हुरूफ लिख ले पहले। ता है, फा है, हाँ, जीम है, हा खा तो ये आ गया, हा खा आ गया, हा खा, जीम, हा, खा, फिर है दाल, फिर दाल, रा तो उसमें आ जाएगा, फिर यरमलुन में रा, दाल दाल और जे, जे, फिर सीन, फिर शीन, सीन शीन, फिर स्वाद, द्वाद, स्वाद तौ, फिर ज़ा, एन गैन आ गए, सीन सीन, एन गैन आ गए, एन गैन आ गए, फिर फा, काफ और छोटा आ गए, हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये हुरूफ है। यानी नून साकिन, क्या? इस नून और इस तनवीन के बाद, नून साकिन और नून तनवीन, हाँ, इसके बाद अगर इन्हीं हुरूफों में से अगर कोई आएगा तो क्या होगा? इख्फा होगा। समझ में? इख्फा होगा यानी नाक में आवाज नहीं ले जाने का है। कहाँ ले जाने का? नून के मखरज में छुपा के आवाज करने का। ये अपने ये सामने वाले दांत है दो, ये इसके आवाज इसके पास इनकी जो जड़ें हैं वहां से इससे ऊपर मसूड़ है जिसको बोला जाता है, तो वहां ये इसकी आवाज जाएगी। हाँ, इनकी आवाज जाएगी तो ये इख्फा हो गया। फिर इकलाब, इकलाब का कितने हुरूफ हैं? इदगाम के कितने हुरूफ हैं बेटा? इदगाम के 6 है ना। हाँ माशाल्लाह, इदगाम के कितने हुरूफ हैं? 6। यरमलुन कौन से? ये रे, मीम, लाम, वाव, नून, माशाल्लाह, हो गए। यरमलुन आ गए। तो इनका क्या है? इनका रोल क्या है? इनका रोल इसमें ये होगा कि जब नून साकिन और तनवीन के बाद अगर इन हुरूफों में से अगर कोई भी हरफ आ जाएगा तो नून साकिन का अंदर घुसाना, हाँ अंदर घुसाल देंगे। समझ में? अब रहा इकलाब, कौन सा? तीसरा। चौथा तो आ गया, ये चौथा है। कहाँ गया चौथा? ये रहा, ये चौथा है, इख्फा है ये। समझ में? चौथी मिसाल क्या है? इकलाब। इकलाब क्या है? नून साकिन और मीम साकिन, नून साकिन और नून तनवीन के बाद हुरूफे बा आए तो इकलाब हो जाएगा, यानी छोटी मद आएगी, छोटी मीम से बदल देंगे, है? हाँ बदल देंगे उसको। किसको? तनवीन को छोटी मीम से बदल देंगे। समझ गए? मन आमन जैसे है ना, इसकी मिसाल ये है ना, मन आमन,
हाँ मिन, ये मन आमन नहीं है, दूसरे कोई मिसाल है, कौन सी है? मीम से बदल मिन बा, मिम बादे, कौन सी? मिन बाद, हाँ मिम बादे, क्या? मिम बादे, हाँ मिम, ये मिम बादे, क्या बदल दिया? मिन बादे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या बनेंगे? मिम बादे। सबकी मिसालें आ गई हैं आसानी से, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है? हाँ, तो अब मैं ये इसको कच्ची में समझा दूं आपको। हाँ, इजहार कदे थी दो, इदगाम कदे थी दो, इकलाब कदे थी दो, ने इख्फा कदे थी दो। सुनी गिनो नून साकिन इतरे नून मते जज़म हूंदी या तनवीन वारो जो को अखर हूंदो, यानी इनके नून ने तनवीन चेता। अगर ई छेड़े लफ्ज मती हूंदा अने इनी जे पुठिया अगर हुरूफ इजहार में जाती, इतरे हे में जाती, हे अचींदो, हमजा अचींदो, हा ऐन अन हा अचींदो, गैन अन खा छोय अखे में जाती, कोई पर अखर अचींदो, तो नून साकिन अने नून तनवीन जो इजहार थींदो, को थींदो इजहार थींदो, जो को आए इनके झपाटो पढ़ी करे न अॻियां हलिया वञिबोसी। नक में आवाज नहीं खणी वञो, गुनाह नहीं थिए, मतलब ही है गुनाह नहीं थिए। इन पुठिया इदगाम, इदगाम एतिरे करो, इन जा 6 अखर हुआ, इदगाम जा केतिरा अखर आहिनि? इन जा पण 6 अखर आहिनि। क्या क्या आहिनि? यरमलून वारा अखर आहिनि। क्या आहिनि? यरमलून, एतिरे ये अचींदो, रे अचींदो, मीम अचींदो, लाम अचींदो, अने वाव अचींदो, अने नून अचींदो। पर याद रखो ई 6 अखर आहिनि जेको पण ई पण नून यानी नून गुनाह वाजी पड़े में अचींदा, सिवाय लाम अने रे जे। लाम अने इलाम है, इलाम अने ॿियो आहे रे। इन जे अलावा 4 अखर में पण गुनाह करे में अचींदो, इदगाम पण थींदो, हिकिड़ो अखर ॿिए अखर में हले वेंदो है। मेर रब्बी, क्या कौन सी मिसाल आपने दी थी? है कौन सी मिसाल दी थी? नून साकिन और नून तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून, हुरूफ यरमलून में से कोई भी हरफ आ जाए, कोई अखर अची वेंदो, तो उनके पाकोर कई दोसी इदगाम करे वेंदोसी, हिकिड़ो अखर ॿिए में हले वेंदोसी। हैं हां, घुसाए वेंदोसी। कहिड़ी रीते घुसाए वेंदोसी? मिर रब्बिर रहीम, मिर रब्बिर रहीम, हैं मिन रब्बि नहीं, मिर रब्बिर रहीम, है रे आयो। मिर रब्बिर रहीम क्या है? मिर रब्बे, मिर है ना, मिर रब्बे है ना, मिन नहीं पढ़ा बल्कि मिर रब्बे। इसी तरह अगर इनवाजी नून साकिन डावे, ये अची वियो, मई यामल, मिन नहीं पढ़ा जे मई यामल, रे अची वियो, मीम अची वियो, पर इनी 2 अखर में हिकिड़ो लाम वारो हिकिड़ो ॿियो रो, इनी 2 में गुनाह नहीं थी। इन जे अलावा इन में वरी गुनाह पर थी सां, समझे? हाने इकलाब, इकलाब जो हिकिड़ो अखर है क्यों बे, तो उनके मीम से बदले वेंदो, यानी तनवीन के तनवीन होंदो या मीम साकिन होंदो। ने इख्फा, इख्फा जा मरे क्या हीरा मरे क्या ते वटा करे अने क्या सुधी, इनमें यदि को अखर थींदो त को थींदो इख्फा थींदो। इख्फा एतरे नून जे मखरज में आवाज के लिकाए ने पढ़नू, समझे? ये 4 ये कायदे भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ माशाल्लाह। और आज का इसके अलावा दूसरा कलकला एक रह गया था। क्या कलकला? कलकला किसको बोलते हैं? हाँ ये बड़े लिखे हुए हैं, कलकला जो लिखा है ना, लिखा है ना, नहीं लिखा है? कलकला नहीं लिखा है ना? हाँ कलकला तो बिल्कुल आसान है, और समझ लो ये कि मिसाल दे के समझाता हूँ, इसका पूरा चैप्टर भी होना चाहिए इसका। तो कलकला, कलकला किसे कहते हैं? आवाज के लगकर टकरा कर जुम्बिश वापस आने के अमल को कलकला कहते हैं। कलकला किसको कहते हैं? कलकला जुम्बिश, हरकत, जुम्बिश और हरकत, ये लगकर कोई आवाज लौटती हो ना, उसको कलकला कहते हैं। समझे? मिसाल के तौर पे ये गेंद होता है, नहीं लिखने की जरूरत नहीं, वो हर्फ लिखा दूंगा। कलकला किसे, चलो लिख लेते हैं। सवाल एक क्या है? कलकला, कलकला किसे
कहते हैं? क्या? कल कल कला, कल कला किसे कहते हैं? हाँ, ये सवाल है, कल कला किसे कहते हैं? कल कला, हाँ ये सवाल है, कल कला किसे कहते हैं? कल कला किसे कहते हैं? समझ में? आवाज के लगकर, टकरा कर, जुम्बिश से वापस आने के अमल को कलकला कहते हैं। आवाज के लगकर, जवाब क्या है? आवाज के लगकर, क्या? आवाज के लगकर, टकरा कर, लगकर टकरा कर, जुम्बिश से वापिस आने के अमल को, जुम्बिश मतलब जुम्बिश हले, जुम्बिश से वापस आने के अमल को, वापिस आने के अमल को क्या कहते हैं? अमल को क्या कहते हैं? कलकला कहते हैं, बस। कलकला क्या कहते हैं? जुम्बी से दुर्जारी है, जैसे मैं मिसाल दूंगा समझ में आ जाएगा। हाँ, कलकला किससे कहते हैं? कलकला आवाज के लगकर, जवाब क्या है? हाँ, आवाज के लगकर, आवाज के लगकर, टकरा कर, टकरा कर, जुम्बिश से, क्या? जुम्बिश से वापस आने के अमल को कलकला कहते हैं। समझ में आया? बिल्कुल आसान, ये लिख लिया आपने। कलकला किसे कहते हैं? कलकला उसको कहते हैं कि आवाज के लगकर, टकरा कर, जुम्बिश से वापिस आने के अमल को कलकला कहते हैं। हाँ, गेंद होते हैं, गेंद दड़ो, एक दीवार पे मारे, वो टकराएगी फिर वापस आएगी, इस तरह की कुछ रूप है। वो कितने? कुतुबुद्दीन, कितने हैं? 5 उरूफ हैं। कितने हैं? वो उरूफ कलकला कितने हैं और कौन कौन से? लिख लो सवाल। उरूफ कलकला कितने हैं और कौन कौन से? ये तो हो गए ना। उरूफ कलकला कितने हैं और कौन कौन से? सवाल क्या है? हाँ, कलकला कितने हैं और कौन कौन से?
और कौन से। ये सवाल लिखने की जरूरत नहीं, हुरूफ कलकला कितने और कौन कौन से, गुजराती में लिखने की जरूरत नहीं। हाँ जवाब, हुरूफ कलकला क्या, अगर ये आप लिखते हैं इंशाल्लाह तो साथ में उर्दू भी आ जाएगी। अब हुरूफ कलकला, पांच, हुरूफ कलकला पांच है, पहला काफ, दाल काफ, तो जीम, क्या है पहला, काफ तो बा जीम ताल, कुतुब मजमुअन का ये है। कुतुबुद्दीन का काफ तो जीम फिर जीम दाल, समझ रहे हैं। कुतुबुद्दीन, ये उर्फ कलकला क्या है। उर्फ कलकला का हुक्म क्या है, उर्फ कलकला का हुक्म यह है कि जब ये साकिन आए तो इन पर आवाज लगकर वापस आए, इस सारे अमल को कलकला कहते हैं। इसका हुक्म क्या है, इसका हुक्म यह है कि जब ये साकिन हो तो इन पर आवाज लगकर वापस आए, इन सारे अमल को कलकला कहते हैं। समझे। दाल के बाद नून है, ये दाल के बाद कुछ नहीं। कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, वो समझ में अब समझ में आया, अब ये नीचे किया ना है, अब समझ में आया। हाँ माशाल्लाह। हाँ तो कुतुबुद्दीन, हाँ दाल के नीचे जो जी दो जेर किए ना, जी जी। हाँ अब तीसरा सवाल क्या है पता है, बिल्कुल आसान है। हुरूफ कलकला का हुक्म क्या है, सवाल छोटा सा है। हुरूफ कल कला का हुक्म क्या है, जवाब क्या है। हुरूफ कलकला का हुक्म क्या है, लिख लो, सवाल लिख लो। हुरूफ कलकला का हुक्म, हुरूफ कलकला का हुक्म यह है कि जब ये साकिन आएंगे, जब ये हुरूफ साकिन तो पता है, हाँ साकिन ऐसे होता है जज़म जिसकी वजह, जब ये हुरूफ साकिन आए, लिखी तदवर, जब ये हुरूफ साकिन आएंगे, हाँ जब ये हुरूफ साकिन आएंगे तो इन पर आवाज लगकर वापस आएगी, तो इन पर आवाज लगकर वापस आएगी। इन सारे अमल को कलकला कहते हैं। हाँ इन सारे अमल को कलकला कहते हैं। इन सारे अमल को क्या कहते हैं, इन सारे अमल को कलकला कहते हैं। समझ में। इज़ा शम्सु कुव्विरत, ये इसकी मिसाल आंख में दे दूं।
कुल हुवल्लाहु अहद, साकिन है, अहद, अहद नहीं अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। है डाला है इसमें। हल अताक हदीसुल जुनूद फिरऔन व समूद बलिल्लज़ीन कफरू फी तकज़ीबिन वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत। तो ये मुहीत। बल हुवा कुरआनुम मजीद, बल हुवा कुरआनुम मजीद, बल हुवा कुरआनुम मजीदुन फी लौहिम महफूज। ओके, इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स में जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की सच्ची गुलामी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सबको दीदार अता फरमाए। नाज़रीन को समझने समझाने की तौफीक मरहमत फरमाए। उमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।